guys. Subscribe and press the bell icon to never miss the video from the Easy Food Recipes. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन स्ट्रीट फूड चटपटी स्पाइसी छोले आलू टिक्की बनाएंगे। और ये छोले आलू टिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। छोले स्टफ्ड आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम छोले 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखे और बाद में इसे पानी में हल्दी और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। 5 मीडियम आलू को पानी में नमक डालकर बॉईल कर लिया है और इसके छिलके हटा दिए हैं। 1/4 कप पोहा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ कप बारीक कटा हरा धनिया, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हींग, नमक स्वाद अनुसार और टिक्की फ्राई करने के लिए ऑयल। अब सबसे पहले टिक्की के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो गैस ऑन करके हमने एक फ्राई पैन को गैस की आंच पर रख दिया है। गैस की आंच मीडियम लो रखकर फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब उसमें जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टी स्पून हींग ऐड करके मिला लेंगे। अब उसमें छोले ऐड करके मिला लेंगे, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। छोले को स्पैचुला की मदद से हल्का सा क्रश करेंगे। अब गैस की आंच लो करेंगे और छोले में बारीक कटा हरा धनिया ऐड करके मिला लेंगे। टिक्की के लिए स्टफिंग रेडी हो चुका है तो अब गैस की आंच ऑफ करेंगे। टिक्की के ऊपर के लेयर के लिए आलू को मैशर की मदद से मैश करेंगे। आलू मैश हो चुके हैं। पोहा को एक बाउल में निकालकर उसे एक बार पानी से धो लेंगे। तो अब उसे मैश किए हुए आलू में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। टिक्की के ऊपर के लेयर के लिए आलू का मिश्रण रेडी हो चुका है। दूसरी ओर टिक्की सैलो फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके एक फ्राई पैन में ऑयल लेकर गैस की आंच पर रख दिया है। टिक्की रेडी करने के लिए दोनों हाथों में ऑयल लगाकर हाथों को चिकना करेंगे। अब 1 टेबल स्पून जितना आलू वाला मिश्रण हाथ में लेंगे और उसे दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए उसमें से पूरी जैसा शेप बनाकर रेडी करेंगे। अब इस पूरी के बीच में 1 टेबल स्पून जितना छोले का स्टफिंग रखेंगे। अब कचौरी के जैसे पूरी की किनारों को ऊपर उठाकर ऊपर से स्टफिंग को बंद करेंगे। अब टिक्की को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए स्टफिंग को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं टिक्की रेडी हो चुकी है। तो अब उसे सूखे कॉर्नफ्लोर में लपेटकर एक डिश में रखेंगे। अब इसी तरह से दूसरी टिक्की रेडी करेंगे। टिक्की रेडी हो चुकी है तो अब इसे सैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले एक बार चेक कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब उसमें हल्के से टिक्की को सैलो फ्राई करने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम लो से थोड़ी मीडियम रखनी है और टिक्की को दोनों ओर से हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करके रेडी करेंगे। टिक्की एक ओर से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो चुकी है तो अब उसे पलटाकर दूसरी ओर से भी हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई करेंगे। छोले आलू टिक्की फ्राई हो चुकी है तो अब इसे फ्राई पैन में से निकालकर पेपर नैपकिन पर रखेंगे और इसी तरह से सारी टिक्की बनाकर उसे फ्राई करके रेडी करेंगे। टिक्की का ऊपर का लेयर बिल्कुल क्रिस्पी बना है। अब इसे सर्व करेंगे। ये हमने हाफ कप बारीक कटे टोमेटोज लिए हैं और हाफ कप बारीक कटा प्याज, गुड़ इमली वाली खट्टी मीठी और चटपटी खजूर की चटनी, फ्रेश हरा धनिया और पुदीना की स्पाइसी चटनी, बारीक कटा हरा धनिया और बेसन की सेव। अब टिक्की सर्व करने के लिए उसे एक डिश में रखेंगे और उसे इस तरह से ऊपर से कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं टिक्की अंदर से पूरी तरह से छोले के स्टफिंग से भरी हुई है। टिक्की के ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों चटनियाँ डालेंगे। इसमें हम फेंटा हुआ दही भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कटा प्याज और बारीक कटे टोमेटोज डालेंगे। ऊपर से बेसन की सेव डालकर चाट को हरे धनिये से गार्निश करेंगे।
छोले आलू टिक्की की चाट सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह से मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।